आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे संयोजकता निकालने की ट्रिक। तो देखें संयोजकता क्या होती है। किसी भी परमाणु की अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, हमारी संयोजकता। किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, हमारी संयोजकता। यानी कि किसी भी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन में जैसे मान लो 2 है 3 है तो ये क्या है, हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब इनकी संयोजकता निकालेंगे, जैसे अंतिम कोश में क्या है, मान लो लिथियम है, इसके अंतिम कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या है, एक हमारी संयोजकता। जैसे मान लो बेरिलियम है, बेरिलियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो क्या है, ये हमारी संयोजकता। ठीक, एक तो बात है ये। दूसरी बात कि बोर-वाडी का नियम क्या कहता है। बोर-वाडी का नियम ये कहता है किसी भी परमाणु के कोश में, किसी भी परमाणु के कोश में प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, द्वितीय कोश में यानी कि सेकंड कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और तृतीय कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और चौथा जो कोश होता है आपका फोर्थ वाला, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ये तो कहता बोर-वाडी का नियम। ठीक, तो हम देखेंगे यहां संयोजकता निकालना। किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, वही होती है उसकी संयोजकता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में जितने, उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वही क्या होती है, उसकी संयोजकता। तो जैसे हम देखेंगे हीलियम, यहां क्या है, हीलियम। तो हीलियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो ये क्या है, हीलियम की संयोजकता क्या आ जाएगी, 1, जो 1 यहां लिखा हुआ है। जैसे हीलियम के अंतिम कोश में हीलियम की, सबसे पहले एक बात और, अगर दोस्तों आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो ही आप किसी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आप संयोजकता नहीं निकाल सकते हो। जैसे देखो मैंने ये सारे सीक्वेंस में लिए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, और ये क्या है, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, एन यानी कि सोडियम का 11, एम यानी कि मैग्नीशियम 12। ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर व्यक्ति को ये एटॉमिक नंबर याद है तो ही संयोजकता निकल सकती है, अन्यथा संयोजकता आप नहीं निकाल सकते। तो देखो इसके हीलियम जो है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 है ना। बोर-वाडी का नियम कहता है कि पहले कॉलम में कितना होना चाहिए, 2, यानी कि पहला जो कक्ष है उसमें 2, दूसरे कक्ष में 8, चौथे कक्ष में तीसरे कक्ष में 18, और चौथे कक्ष में 32। ठीक, तो देखो पहला जो हमारा जो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है कितना है, इसका 2 ही तो है, यानी कि 2 जो हमारा जो कक्ष है पहला, उसमें कितना होना चाहिए, 2 तो इसने पूरा कर दिया, यानी कि न तो बढ़ती है न कम है, यानी कि पूरा कॉलम ना ये लेने का ना किसी को देने का, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। ओके, ऐसे ही लिथियम, देखो 2 पहले कक्ष में कितना आ गया, 2 बचा कितना, 1। ये जो 1 बचा है यही हमारा किसमें है, अंतिम कोश में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना बचा है, 1। वो क्या है, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसकी संयोजकता कितनी है, 1। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम में हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है, 2 बचा कितना, 2 तो कॉलम में आ गया, 2 भर गया हमारा कॉलम, बचा कितना, 2। तो यही क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोश में होता है वो वही क्या होती है, हमारी संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। ऐसे ही बोरॉन, 2 पहला कॉलम पूरा हो गया, बचा कितना, 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। जैसे ही कार्बन का क्या है,
2, कॉलम पूरा हो गया। बचा कितना 4 यानी 4। तो इसकी संयुक्त कितनी होगी 4, क्या होगी संयुक्त 4। ओके, अब देखिए क्योंकि ये क्या है नाइट्रोजन। अब कहानी बदल जाएगी। अभी तो क्या आ रही थी वैल्यू प्लस में, अब यहां से क्या होगा सारी स्थिति चेंज आ जाए। देखो कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन के प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, यानी कि पहला जो कक्ष है वो क्या हो गया फुल हो गया, पहला कक्ष फुल हो गया। बचा कितना आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5। अब एक बात तो, यानी कि आउटर मोस्ट सेल्स में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन मांगता ही है। कोई भी परमाणु के जो अंतिम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। वैसे हमने बताया आपको पहले में 8, दूसरे में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इस प्रकार प्रक्रिया चलती जाती। ठीक, लेकिन अधिकतम अगर देखा जाए तो परमाणु के जो कक्षा है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन न होने, हर जो तत्व होता है वो अपने सेल्स में यानी परमाणु के कक्ष में 8 रखने की कोशिश करता है, तभी तो आदान प्रदान होता है। जैसे Na सोडियम का क्लोरीन NaCl, तो क्या होता है इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनका आदान प्रदान ही तो होता है, तभी तो NaCl बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, ऐसे ही जो नाइट्रोजन है इसके अंतिम कोश में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन चाहिए इसको कितना 3, तभी तो पूरा होगा ना। मैंने अभी आपको क्या बताया, यानी कि अधिकतम 8 होने ही चाहिए। ठीक है, तो 8 तो ये पूरा नहीं होगा दूसरे कक्ष में भाई, तभी तो दूसरा कक्ष हुआ। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, यानी दूसरे में चाहिए कितने 8 चाहिए। 8 तो कितना है 5 से पूरा हो जाएगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि 8 अपना पूरा कर ले, कितना चाहिए 3 चाहिए ना। तो अगर हमने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि 4 से ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे अंतिम कोश में जैसे 4 से ऊपर आए, 5 आए 6 आए 7 आए, ठीक है 5 आए 6 आए 7 आए, तो क्या होगा हमको 8 बनाने के लिए लेने की जरूरत तो पड़ेगी ना, लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, लेने की जरूरत पड़ेगी। तो उस वैल्यू को क्या करेंगे हम, उस वैल्यू को हम उधार लेते हैं, और उधार वाला सौदा हमेशा किसमें रहता है माइनस में। किसमें रहता है, ये है पहचानने की यानी कि बनाने की ट्रिक, यानी किसमें रहता है माइनस में। तो क्या करेंगे, कितने चाहिए इसको माइनस के 3, ठीक है कितना चाहिए इसको माइनस के 3। क्या है इसकी संयोजकता माइनस के 3, इसको कितना चाहिए 3 और चाहिए तभी तो पूरा होगा ऐसे। अब बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर के बात करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरा हो गया, अंतिम में बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको कितना चाहिए 2 चाहिए कि नहीं। और जब हम किसी से उधार लेते तो क्या कह देते हैं उसको माइनस में, तो क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी माइनस के 2, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आई माइनस के 2। ऐसे ही हम बात करेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। पहले जो कोश है उसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि कोश पूरा हो गया, बचा कितना 7, कितना बचा 7। अब 7 बचा, इसको 8 होने के लिए कितना उधार चाहिए 1 चाहिए कि नहीं, तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी माइनस की 1, यानी वो कुछ नहीं करना है माइनस प्लस में बस। जैसे अगर हमारे जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो प्लस में वैल्यू ऐसे ही रख दो, 1 रख दो 2 रख दो 3 रख दो 4 रख दो। अगर हमारी अंतिम कोश में वैल्यू बदल जाती है, यानी कि 5 हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए, तो अंतिम कोश में
यानी उनको पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बस उसको माइनस कर देते हैं, वही क्या आती है हमारी माइनस में संयोजकता। ओके, ऐसे ही क्योंकि ये क्या है, नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 10, और पहले में कितना चाहिए 2, बोरवेल का नाम लिखा था, पहले में 2, दूसरे में 8, कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे में 18 और चौथे में 32। पहले में 2, दूसरे में 8, कंप्लीट हो गया। क्या इसको कुछ जरूरत है, इसको लेने की जरूरत है या इसको देने की जरूरत है? इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। जिस तत्व को ना लेने की जरूरत हो ना देने की जरूरत हो तो उसकी संयोजकता क्या हो जाती है 0। ठीक, ऐसे ही देखेंगे सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 यानी कि 11। ठीक, 11 पहले कोष में 8 पूरा हो गया खत्म, दूसरे कोष में पहले कोष में 2 पूरा हो गया खत्म, दूसरे कोष में 8 ये भी पूरा हो गया खत्म, तीसरे कोष में कितना बचा 1 बचा, 1 कितना बचा 1। और जब मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट शेल में 1 1 2 2 3, अगर 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही क्या हो जाती है हमारी संयोजकता, लेकिन वो वैल्यू जो आती है हमारी प्लस में आती है। चाहिए तो माइनस, देना है तो प्लस, चाहिए तो माइनस, देना है तो प्लस। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। ठीक है, अरे देखो इसमें कितना बच रहा था 7 बच रहा था, क्या कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। अरे जैसे मान लो अरे बदला बदली भी जैसे करते तो बराबर पे करते भी नहीं करते हैं, तो ये क्यों दे दे अपने इलेक्ट्रॉन, ये किसी को ले ही तो सकता है, ला भाई तू दे दे मुझको। तो ये क्या इसने लेने का काम किया, माइनस में आया, इसने भी लेने का काम किया, माइनस में आया, इसने भी लेने का काम किया, माइनस में। लेकिन अब ये क्या करेगा सोडियम, क्या करेगा, क्या ये साथ लेके आएगा, क्या करेगा साथ लाके, अरे इसको एक हटा देगा, ये जाओ खेलो, तो एक कर देगा इसको द। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई प्लस के बाद। ओके, ऐसे ही बात करेंगे मैग्नीज। क्या मैग्नीज, मैग्नीज पहला संयोजी जो कक्ष है 2 से पूरा हो गया, दूसरा 8 से पूरा हो गया, तीसरे में कितनी बची, और तीसरे को पूरा होने के लिए अधिकतम कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए चाहिए इसको, लेकिन है कितना इसके पास 2। तो क्या 6 लेके आएगा 2 देगा, अरे 6 क्यों लेके आएगा, देखो थोड़ी जो 6 लेके आएगा 2 दान कर देगा, दे देगा किसी को। अगर 2 दे देगा तो क्या बोला था मैंने आपको, वैल्यू किस में जाएगी प्लस। अब बताओ दोस्तों, क्या आपको निकालने में कोई परेशानी हुई, अब कोई झंझट है प्लस का, हम प्लस की बैलेंसिंग प्लस में कब आएगी माइनस में कब आएगी, संयोजकता प्लस में। हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्लस माइनस वाली संयोजकता की ही जरूरत पड़ती है, वहां ये नहीं चलेगा आप स्मॉल साइज में कितना इलेक्ट्रॉन है ये संयोजकता होगी इसकी, आउट स्मॉल साइज में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो चलो ये से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकाली, क्या कर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला, उसमें देखा कितना आउटर मोस्ट साइज में, तो इसमें देख के ये संयोजकता नहीं लगाना आपको कितना है 2 है, ये भी देखना है कि संयोजकता माइनस में है या प्लस में है, और प्लस और माइनस वाली चीज ही हमेशा मिलती है। जैसे NaCl क्या है सोडियम, Na
प्लस का वन, Cl माइनस का वन, तब दोनों का मिलन हुआ तो क्या बना, NaCl, साधारण नमक। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर आपको ये हमारी संयुक्तता निकालने की ट्रिक समझ में आई हो, विधि समझ में आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ओके, धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।